Good morning, student. Yesterday we read the topic of passive voice. Passive voice में कल हमने सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव हमने लर्न किए थे। आज हम पढ़ेंगे टुडे वी रीड द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एज एग्जाम्पल, जिस प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसकी जो एक्टिव का जो सेंटेंस होगा, एक्टिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर होगा, यानी कि रचना होगी, पैटर्न हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव प्लस बीन, यानी कि हैज के साथ किसका यूज करेंगे? साथ में बीन का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर ये होगा, पैटर्न एक्टिव में और पैसिव में ये होगा। एज एग्जाम्पल है ही हैज, ये क्वेश्चन है ही, इसलिए इसके साथ किसका यूज हुआ है? हैज का। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, ए बनाना, ए बनाना। अब जब कल भी हमने पढ़ा था कि जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों का चेंज करते हैं अपन भी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को कहां करना है? एक नंबर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इस सब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। कैसे? अब अपन ने बनाया है कि ही हैज ईटन ए बनाना, ये तो हो गया इसमें सब्जेक्ट, ये हो गया इसमें साइकिल या हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गई इसमें। वर्ब कौन सी आई है? थर्ड फॉर्म आई है। अगर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होगा इसमें ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना इसको, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि ए बनाना। हो गया पैसिव। अब इसमें है में से का यूज करना है तो ए बनाना या क्या है? ए क्वेश्चन है तो इसमें क्या देगा? हैज। उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई। अब देखना तो सारणी में जो टेबल जो करवाई थी उनमें ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाई हिम। अगर यहां पर सी होता तो सी का ऑब्जेक्ट होता है क्या? हर। तो ये हो गया ए बनाना हैज बीन ईटन बाई हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें राम हैज किल्ड रावण। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों?
क्योंकि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रावण है। रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। रावण हैज बीन किल्ड बाय रावण। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अपने पास अगला आता है पास्ट सिंपल। क्या आता है, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, यानी कि एक्टिव का जो टेंस हुआ है उसमें अगर उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो समझ लेना कि पास्ट सिंपल टेंस है। और जब इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, यानी कि जिस सेंटेंस के वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको पैसिव में चेंज करते समय लगेगा वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। और जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाज वर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज एग्जांपल है, रमेश रोट ए लेटर। रमेश रोट ए लेटर। अब ये सेंटेंस अपने पास जब आएगा तो अपने को यह ध्यान रखना कि ये वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। कौन सी में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। और अपने को सेंटेंस में तीन चीजें देखनी है, तो इसको क्या करना है, सब्जेक्ट होना है ए लेटर। अब ये ए लेटर यानी एक पत्र है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। ए लेटर वाज रोट, रोट की रोटी, राइट रोट और रिटर्न। थर्ड फॉर्म कौन सी है, रिटर्न है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए रिटर्न बाय डबल टी। रिटर्न बाय रमेश, क्या जाएगा, रमेश। अगर यहां पर ही होता तो यहां पर हो जाता हिम हो जाता, अगर यहां पर सी होता तो यहां पर हर हो जाता। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मैंने जो टेबल आपको नोट करवाई थी उसके आधार पर ही आपको चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट है इसके अगला, आई एट 2 मैंगोज, 2 मैंगोज। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। 2 मैंगोज। अब ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। 2 मैंगोज वर ईट एट और ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, क्या होता है, मी। तो ये हो जाएगा 2 मैंगोज वर ईटन बाय मी। नेक्स्ट है अपना पास्ट सिंपल के बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव और पास्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस होगा उसकी एक्टिव का पैटर्न किस प्रकार से होगा, वाज वर प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये होगा। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में, तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जिस एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है उसमें बीइंग पक्का आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका पास्ट कंटिन्यूअस का। मोहन वाज रीडिंग, मोहन वाज रीडिंग ए बुक। ये हो गया एक्टिव का, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगता है। अब देखिए इसको पैसिव में चेंज करते समय ये बना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या माना है, सब्जेक्ट, एक बुक। ठीक है, अब ए बुक यानी कि एक है तो इसमें किसका यूज करेंगे, वाज का। ठीक है, वाज के बाद में अपने आएगा बीइंग का यूज कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रीड फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी रीड होती है और थर्ड भी रीड ही होती है। रीड बाय मोहन, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, दे वर प्लेइंग ए मैच, दे वर प्लेइंग ए मैच, दे वर प्लेइंग ए मैच। जब इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो अपना ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ए मैच। अब ये मैच जो है एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन है, तो यहां पर आ जाएगा वाज, क्या आएगा, वाज, और उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, उसके बाद में बाय का यूज करना है, बाय। अब यहां पर दे लिखा हुआ है, दे अगर सब्जेक्ट के रूप में दे है, उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब टेबल के अनुसार देम हो जाएगा। टेबल को याद रखना है, अगर टेबल आपको याद है तो आपका कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होने के बाद में आता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर यानी पैटर्न इस प्रकार से होगा, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और उसको जब चेंज करेंगे पैसिव में तो उसके साथ बीइंग और जुड़ जाएगा, यानी कि उसके साथ हेड क्या हो जाएगा, हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज एग्जांपल है इसमें देखना, मोहन हैड स्टोलन माई पेन। ये सेंटेंस है, मोहन आ गया, हैड आ गया, यानी कि हैड इन पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे हमें पता लगता है, मालूम होता है कि ये
पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जब इसको चेंज करेंगे तो हेड के साथ ऐड हो जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब इसको चेंज करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये तो होगा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट माई पेन। अब सवाल ये होता है, क्वेश्चन ये आता है कि माई को यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इसको इनकी चेंज क्यों नहीं किया। तो बेटा माई जो है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने पीछे भी आपको नोट करवा के लिखवाया था कि माई, आवर, आवर्स, योर, योर्स, योर्स, हर, हर्स और देयर, देयर्स, देयर और देयर्स। इनमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, देयर विल बी नो चेंज इन अदर पर्सनल प्रोनाउन सच माइन, आवर, योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स। यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये मैंने कल वाला जो वीडियो था उसमें आपको नोट भी करवाया था। अब देखिए माई पेन, उसके बाद में हैड और इसके साथ बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास पहले से ही है, स्टोलन। उसके बाद में बाई, मोम है। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, माई पेरेंट्स, एक्टिव का सेंटेंस है। माई पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, हैड का यूज हो गया इसमें, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए न्यू कार, ए न्यू कार हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास पहले से है सेंटेंस में, एक्टिव में, तो इसमें कुछ चेंज करना है नहीं। परचेज्ड यानी कि खरीदना, बाय माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स। टुडे read the present perfect tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense। इन सभी को अपने नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से इनको याद करना है।